ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। मिलन बाबा को बुला लें। तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। बाबा आ गए। चलिए बाबा के साथ हम मुरली रिवाइज करेंगे जो 19 मार्च 1990 को पहले चली थी और आज भी उतनी ही एप्लीकेबल है। और आज की तारीख है 10 अप्रैल 2022। कितने वर्ष बाद हुआ? 32 इयर्स के बाद। टाइटल है उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। जब किसी भी चीज को उड़ना होता है तो उसके लिए क्या नेसेसरी होता है? क्या जरूरी होता है उड़ने के लिए? पंख। पंख। टू बी लाइट। लाइट। हल्कापन। तो हल्कापन हो उसके लिए बाबा ने बहुत सी युक्तियां बताई हैं। और आज क्या बोला? उमंग उत्साह। तो उमंग उत्साह को हमने कायम रखना है कि वो बना रहे। तो बाबा ने आज कौन से बच्चे देखे? स्नेह संपन्न मिलन भावना वाले और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना। तो हम जब बाबा आते हैं हम उनसे मिलन बनाना चाहते हैं, हम उनको मिलना चाहते हैं। रोज अमृत वेले मिलते हैं पर हम क्या चाहते हैं? हमें ऐसे भी मिले जो वो दादी के तन में आते थे, हम सब वहां जाते थे। अभी भी कैसे होता है? जब बाबा मिलन होता है तो हम सब इकट्ठे बैठ के बाबा का आह्वान करते हैं और हमारे को वही अनुभव होता है क्योंकि बाबा तो सूक्ष्म है, मैं आत्मा भी सूक्ष्म हूँ। मिलन मनाना है तो अपनी सूक्ष्म स्थिति में स्थित हो जाओ, वो ऑटोमेटिक होता है। और वो जब 25,000 पीपल इकट्ठे बैठते हैं तो उसका अनुभव अलग है। तो बाबा ने क्या बोला कि स्नेह संपन्न मिलन और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना। हम सब क्या चाहते हैं? हम क्या बन जाए? संपूर्ण। संपूर्ण बना। संपूर्ण का अर्थ समझते हैं ना? कंप्लीट, फुल। फुल किस चीज से फुल होंगे? कंप्लीट होंगे, गुणों से भरपूर होंगे। और जब हम गुणों से भरपूर होंगे तो हमारी स्थिति क्या होगी? जिसको बाबा कहता है कर्मातीत स्थिति। जब हम किसी भी प्रभाव से मुक्त, हमारे पर सिर्फ उस एक का प्रभाव होगा, तब कहेंगे कर्मातीत और संपूर्ण। तो बाबा ये दो स्नेह का और संपूर्ण बनने की जो कामना है, इसके वाइब्रेशन बाबा को अनुभव हो रहे थे। फिर बाबा ने बोला दो किस्म के बच्चे कौन से थे? एक नए एक पुराने। बाबा तो नए कौन से? जो बाबा कहते हैं कल्प में पहली बार मुझे, और पुराने कौन से? जो यहाँ पे इस कल्प में बार बार मिल चुके हैं। और दोनों के लिए बाबा ने कहा दोनों की जो भावना है वो बहुत श्रेष्ठ है। तो बाबा ने एक और बात बोली कि लेकिन है सभी अति पुराने। क्यों पुराने से पुराने? क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित यहाँ नहीं। कौन सी पुरानी पहचान? कि हम सतयुग में थे। मैं सोल। पुरानी पहचान इसलिए क्योंकि हर कल्प मिलते हैं, है ना?
आप सोल कह सकते हो, पर एक्चुअली तो हम इस धरती पर जब बाबा को मिलते हैं, हम बाबा से मिलन बनाते हैं, बाबा का दिन होता है मिलने का, तो वो तो हम हर कल्प करते हैं ना। 5000 वर्ष पहले भी किया था, और बाबा ने बोला ये 5000 का साइकिल कितनी बार हो चुका है? अनेकों बार दीदी। तो इसलिए हम पुराने से पुराने हो गए। दीदी पर हर संगम युग में मिलते हैं ना हम लोग सारे, संगम युग में ही बाबा को मिलते हैं। संगम युग में बाबा को मिलता है, और संगम युग में ही हमारा ये ब्राह्मण परिवार बनता है। तो बाबा कहते हैं नया और पुराना सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है। तो कोई भी बाबा कहता है आगे से आगे बढ़ सकता है, कोई भी बढ़ सकता है। बाबा कहते जो नए आते हैं उनको बाबा क्या कहते हैं? लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। ये बाबा उनको टाइप है। जो लास्ट आते हैं कई बार क्या होता है, उनकी भावना इतनी पावरफुल होती है कि बनना वो जल्दी से बन जाता है। इसलिए धीरेन भाई आप म्यूट करते जाना प्लीज, मेरी को होस्ट। दीदी जैसे कि अम्मा जो है वो मतलब आई और एकदम से बन गई, मम्मा हाँ आई और बनी, क्योंकि उनके पिछले जन्म के कर्म ऐसे होंगे जी। तो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है, उनका भी तो इम्पैक्ट होता है। जब बाबा कहते हैं तुम्हारा योग नहीं लग रहा, सपोज कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा, उसका रीजन क्या होता है? हमारे पास्ट कर्म होते हैं, वो हमारे को बीच में दखल देते हैं। योग में क्या क्या आता है? क्या आता है योग में? अपने आप को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करना, उनके साथ कनेक्शन बनाना। उसके बीच में कौन आ जाता है? दीदी माया। माया माया क्या होती है? डिस्ट्रैक्शंस, डिस्ट्रैक्शंस ऑफ व्यर्थ संकल्प। हाँ, व्यर्थ कोई बात हो गई उसको बार बार हम याद करते हैं, ये सब आता है ना। फिर बाबा ने कहा कि हाँ, तो उड़ती कला के पंख कौन से हैं? बाबा ने ये बताया कौन से पंख हैं। उड़ती कला में जाना है, हमने उड़ना है, तो पंख कौन से हैं? उमंग उत्साह के। हाँ, उमंग उत्साह के पंख, जिसको बाबा ने बोला ज्ञान और योग के पंख भी कह सकते हैं। कैसे? देखो, उड़ती कला कब होती है? हमें लाइट अनुभव होता है ना, ज्ञान का हम चिंतन करते हैं तो लाइट अनुभव होता है, यही तो पंख है। आप ज्ञान का चिंतन करते हो, आपको लाइटनेस का अनुभव होता है, उसके बाद आप योग में बैठते हो तो योग बड़ा पावरफुल लगता है। तो उड़ती कला का फाउंडेशन ही क्या है? ज्ञान की समझ। बुद्धि में जब ज्ञान बैठ जाता है तो क्या होता है? हमारा योग ऑटोमेटिक लगता है। तो जो ब्राह्मण आत्माएं बनती हैं और जो नहीं बनते, उनके अंदर डिफरेंस क्या है कि उनको योग ज्ञान समझ आता है, और क्योंकि समझ आता है वो उसको अप्लाई भी करते हैं, तो अपने अंदर लाइटनेस का अनुभव करते हैं और फिर वो कनेक्शन इजीली लगता है। जब व्यर्थ का बहुत हैवी प्रभाव होता है तो हम नहीं कर पाते ना। सो अन्य आत्मा को तो पता ही नहीं है, वो सुनते भी अंदर वेरी गुड बोल के चले जाते हैं, उसका चिंतन नहीं करते, इसलिए वो कनेक्ट नहीं होता। श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ाते रहेंगे। तो उमंग उत्साह हमारा बना रहे, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? 1 मिनट सोचकर आंसर। यदि अपने दिमाग को व्यर्थ बातों से अलग रखेंगे और श्रीमत जो भी बाबा का ज्ञान है उसके बारे में सोचें हर वक्त, तो उत्साह बना रहेगा।
बेफिक्र भी हो जाएंगे और सब कुछ बाबा को सौंप देंगे। और दीदी कर्म करते हुए योग, कर्म करते हुए भी योग, कर्म तो करने हैं लेकिन एकाग्रता मतलब कि अगर हम सोच रहे हैं तो उस समय वही सोचना है, बाकी संकल्प नहीं आने चाहिए। जो सोच रहे हो वही सोचो, बाकी नहीं। जो करा सिवाय बाप की प्राप्तियों के और सिवाय बाप के खजानों के और कुछ याद ना आए। बाप की प्राप्तियों और खजानों के अलावा कुछ याद ना आए तो याद ना आए। प्राप्तियों को याद करो। अच्छा बताओ क्या प्राप्तियां हमारी है? प्राप्तियों को बताओ। खुशी, संतुष्टता, क्या मिला? दीदी परमात्मा मिल गए और कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे को याद रहे कि परमात्मा मिले, ये भूल जाते हैं। जी। और दीदी ज्ञान का अखूट खजाना, ये भी एक प्राप्ति है। संकल्पों का, वर्चूज हमारी शक्तियां, श्वासों का खजाना, समय का खजाना, ये सारी हमारी प्राप्तियां हैं कि हम इस समय संगम युग पर हैं और हमें इतना कुछ मिल रहा है इस समय इसी युग में। ये तो हो गया, हम सबको मिलता है, हम किसी चीज को समझते हैं, किसी को नहीं समझते। फिर मेरी पर्सनल प्राप्ति, अपनी पर्सनल प्राप्ति को देखो। दीदी जब ज्ञान पर्सनली, हाँ जी, पर्सनली दीदी एटीट्यूड में बहुत फर्क आया है। हर चीज को एप्रिशिएट करने का एक स्वभाव बन गया है। आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड एनीमोर। इवन द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स आई डोंट टेक फॉर ग्रांटेड, बिकॉज एक तो ये पता है कि ये सब कुछ कभी भी जा सकता है, और दूसरा कि इसके साथ लगाव नहीं है, बट इसकी एप्रिसिएशन जरूर है कि इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। संयम मिला है बहुत। और कोई शेयर करना चाहते बाबा मिल गया दीदी, बाबा मिला, परमात्मा मिल गया, सबसे बड़ा अपनी वो तो सबको ही मिला ना, मतलब ये हम सबको पता है, आपको मिला, आप उसको ध्यान में रखते, बहुत अच्छी बात है। पर्सनल कोई आपकी बात, जैसे बेफिक्र बन गए हम लोग, पहले नहीं थे, अब बेफिक्र बादशाह बन गए। हाँ जी, बाबा मिल दीदी गया तो दीदी पेशेंस मिली है, एबिलिटी टू लिसन टू अदर्स एंड टू अंडरस्टैंड कि वाई समबडी इज सेइंग सो, तो और उसको फिर मतलब अपनी तरफ से उस चीज को सोचना कि उसको शुभ भावना दे सकें, चाहे बोल के चाहे सोच के, जिस तरीके से। तो ये एक प्राप्ति हुई है इस ज्ञान से हमको। दीदी समझ मिली है बाबा के ज्ञान से, समझ, सोचना क्या है। एब्सोल्युटली। और 7 गुण और अष्टशक्तियों को मर्ज करना है, नरेश भाई ने लिखा है। हाँ जी, स्टेबिलिटी इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। हाँ जी, अनीता बहन कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी दीदी, जब से बाबा के संपर्क में आए हैं, आत्मा का पाठ पक्का हो गया है। पहले हम शरीर में रहते थे, अब आत्मिक भान हो गया। उसी दृष्टि से हम सोचते हैं, सामने जो आत्मा आती है, पहले ये नहीं। उससे क्या प्राप्ति हुई? उससे प्राप्ति हुई कि पेशेंस और बहुत सारी हमारे निर्णय शक्ति, हम क्लियरिटी आ गई हमारी लाइफ में कि हाँ, और सत्य और जो दिखावा था वो दूर हो गया जीवन का। जी, ओरिजिनल बात है, दिखावा दूर हो गया। हाँ जी, आपको मालूम है पेन का मेजर कारण है दिखावा। हाँ जी, हम दिखावे में दुखी रहते हैं। दिखावा, ये मुझे बहुत पावरफुल लगता है, क्योंकि हम दिखावा किस लिए करते हैं? अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को जो हम नहीं है ना, दिखाने के लिए। जो नहीं है वो दिखाने के लिए। और जो करते हैं कि लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे, वो कहेंगे देखो ये कितने, है ना, हमने, और उसमें क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं, और फिर वो जो खर्चा है हमसे संभलता नहीं, फिर हम कहते हैं ओ, अंदर से दुखी हो जाते हैं। फाइनेंसेस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हम जो भी करें, आप कुछ भी करो, आप करो इसलिए क्योंकि उससे आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको सुख मिल रहा है, जरूर करो।
पर हाँ जी। जब भी हम कोई भी चीज दिखाने के लिए करेंगे वहां उसमें पे comfort है। बॉडी कॉन्शियसनेस है, हाँ जी। राइट। तो ऐसे आप सब अब एक और अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ पर्सनल, कि इस सिचुएशन में मैं पार हुई, इस सिचुएशन में बाबा से मुझे मिला। ये सब, ये जब आप लिस्ट बनाओगे ना, वो लिस्ट बढ़ती जाएगी, बाबा के लिए ग्रैटिट्यूड बढ़ता जाएगा और योग बहुत पावरफुल होता जाएगा। और मुरली से जो भी पॉइंट आपको उमंग उत्साह में लाता है उसको लिखो। आप में से कोई लिखता है? वेरी गुड। फिर बाबा ने एक और पॉइंट बोला। हाँ, बाबा ने बोला कि कई बच्चे फिर उड़ते हैं और फिर ठहर जाते हैं और फिर उड़ जाते हैं, और बाबा कह रहे हैं बच्चों का ये खेल मैं बाबा देखते रहते हैं, कभी उठे कभी गिरे, कभी उठे कभी गिरे। और हम बाबा के ज्ञान में कौन सी बातें हैं जो हमेशा लगती हैं? सदा, सब कुछ निरंतर, है ना? तो हमने कौन सी स्थिति में जाना है? निरंतर। कोई नहीं, गिरे हम तो फिर भी उठेंगे और उस चीज को निरंतर में कन्वर्ट करते रहेंगे। तो बहुत सुंदर लाइन आई, बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है, एब्सोल्युटली। मतलब और कोई याद ना आए, और सारी चीजों में जाने से हम क्या करते हैं? अपने आप को एक डेंजरस सिचुएशन में डाल देते हैं, किसके साथ जुड़ना है और जुड़े किसके साथ। तो बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं इससे तो जैसे थे वैसे ही बन जाते हैं, है ना? फिर क्या होता है, जो ऐसे जो ज्ञान में आने के बाद फिर हटते हैं ना, तो क्या होता है, वो बीच में रह जाते हैं, ना इधर के ना उधर के। क्यों? क्योंकि जो दुनिया है, हम उस तरफ क्यों जाने का एफर्ट करते हैं? क्योंकि उसमें हमारे को जो अल्पकाल का सुख मिलता था, हम सोचते हैं तब भी तो सुख मिल रहा था, हम वहीं चले जाएं। पर वहां अब वो वाला सुख हमको फील नहीं होता, क्योंकि जहां परमात्मा आता है, फिर वो दुनिया की अल्पकाल की बातें हमारे को वो वाला सुख नहीं देती, इसलिए हम इधर उधर डामाडोल होते रहते हैं। तो जब हम पक्के हो जाते हैं, निश्चय बुद्धि हो जाते हैं, तब हम हर चीज को फिर एक्यूरेटली कर पाते हैं। होता है ना ऐसे, क्या अभी तो ये हो तो रानी, चलो वही कर। होता है कभी किसी को? आता है वापस जाए, चलो वो फ्रेंड्स के साथ वैसी बातें कर लें, शायद सुख मिल जाए, पर मिलता नहीं। फिर बाबा कहते हैं ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है। सुरजीत मतलब मरे हुए को दोबारा से अलाइव कर देता है। दीदी, हमको ये सोच के चलना चाहिए, अगर हम ज्ञान में आए हैं तो ये भी एक तपस्या है, और इसमें जब हम परफेक्ट होंगे तभी हम वापस दुनिया जो है उसमें नहीं जाएंगे, उस सोच में नहीं जाएंगे। राइट। और तपस्या क्या है? देखो, ये हमारी तपस्या, जब हम शब्द सोचते हैं तो हम सोचते हैं कोई बहुत डिफिकल्ट चीज है करना, जो मुश्किल लगे। पर ये हमारी तपस्या कैसी है? इमीडिएटली सुख देने वाली है, आनंद देती है। करके तो देखो भाई, आनंद देती है, आनंद देती है। और इंस्टेंटली, जैसे आजकल हर चीज को कहते हैं ना, इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट ईस्ट, और उस तरह से इंस्टेंट आनंद। और जितना इंस्टेंट होता है उसमें हम फिर कहते हैं ये तो बड़ा मजा आ गया, 1 मिनट में हम तो इतना अच्छा एलिवेटेड फील करने लगे। ट्रैफिक कंट्रोल पे जब एक्यूरेटली करो तो लगता है ना ऐसे। तो बाबा क्या कहते हैं कि पर ये करते करते कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए उसमें वैरायटी लाओ। तो वैरायटी क्या लाएंगे? बाबा कहते हैं नवीनता, वैरायटी, ये शब्द बाबा के। बताओ क्या वैरायटी ला सकते हैं? दीदी, रोज एक नया संकल्प सोचें और उसको फॉलो करें, तो फिर वो वैरायटी हो जाएगी। आप बताओ, आप क्या वैरायटी लाते हैं? स्पेसिफिक बताओ।
दीदी जैसे कभी सोचा कि ये व्यर्थ विचार नहीं आने, कभी सोचा कि हमको प्योर रहना है, सबको आत्मा ही समझना है और सबको माफ करना है, दीदी दूसरों योग, की हेल्प करनी है। दीदी अमृत वेला योग करते हुए हर रोज एक नया स्वमान लेना, और जब लेटर भी लिखते हैं परमात्मा को, तो उसमें भी हर रोज एक नया शुक्रिया करना परमात्मा को एक नई प्राप्ति के लिए। देखो कितनी अच्छी बात बताए, एक नया शुक्रिया, तो वो प्राप्ति हो गई ना, उसको फिर अच्छा और बताओ नया क्या करोगे, नए सामान बताओ। दीदी मुझे तो मुरली में ही कितनी नवीनता लगती है। जैसे शुरू में मैं सोचती हूँ जैसे आप हैं इतने सालों से, और बड़ी बड़ी दादियां दीदियां सब अभी भी रोज की मुरली पढ़ती हैं और वैसे ही उसका मनन चिंतन करती हैं। और एक बार So that proves कि उसमें कितनी नवीनता है कि इतने सालों के बाद भी there is something new in the मुरली। करेक्ट, तो मुरली से पॉइंट लेके उसका चिंतन करना। तो इसमें बाबा ने बोला अपने अलग अलग स्थितियों को देखो। आज बोला ना बाबा ने, कौन सी स्थितियां बाबा ने बताई? बीज रूप स्थिति है, फरिश्ता स्वरूप है। बाबा कहते मेरे से रूह ध्यान कर दो और खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। तो माना हम अलग अलग स्थितियों का अलग अलग स्थितियों में स्थित हो जाएंगे। जैसे बाबा ने बोला बीज रूप मीन्स व्हाट? पता है ना सबको बीज रूप क्या है? अच्छा, बीज रूप है मेरी जो सबसे पावरफुल स्थिति, एक्चुअली बीज रूप ही है। मैं बिंदु, मैं वो बीज है शिव बाबा, और मैं मास्टर बीज, और मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, ये बीज रूप स्थिति है। जब उसके साथ जुड़ जाते हैं वो बीज रूप स्थिति बन जाती है, वो सबसे पावरफुल है। पर उस तक पहुंचने के लिए बाबा कहते हैं मेरे से रूह रिहान करो। कई बार जब योग में थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे होता है, सिर्फ जो बातें आपके मन में आ रही हैं ना, बाबा को बताओ। आप बाबा को बताना शुरू करोगे, आप देखना उसमें इट इज सो मैजिकल कि आपका फिर योग लगना ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। पर उस समय याद रखना उसमें बहना नहीं है ना। रूह रिहान तो हम कर ही सकते हैं। अगर हमारे को शरीर की भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस समय हम रूह रिहान तो फिर भी कर सकते हैं, है ना। और दीदी वैरायटी में जैसे सुबह अमृत वेला करते हैं तो हर समय कई बार नहीं योग लगता, तो उसको गीत के थ्रू चलते फिरते, या फिर मैं 5 स्वरूप जो है उसको सोचना शुरू कर देती हूँ। तो मतलब डिफरेंट एक चीज रोज नहीं करती। राइट, गुड। और बाबा ने बोला फरिश्ता स्वरूप, तो मेरा फरिश्ता स्वरूप में उसमें चली जाऊं। कभी मैं बीज रूप बन जाऊं, कभी मैं बाबा को नीचे बुला लें और बाबा से बातें करें, कभी सूक्ष्म वतन में जाके बाबा से बातें करें। फिर बाबा ने बोला खजाने के एक एक रतन को सामने लाओ। कौन से रतन? कोई भी एक बात को ले लो और उसका चिंतन करो। उसको चिंतन करते करते आपकी स्थिति बननी शुरू हो जाएगी और फिर आप जैसे मर्जी योग कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस आज बाबा ने बोला कि उमंग उत्साह के पंख लगाओ, ज्ञान योग के पंख लगाओ। जरा सोचो, उमंग उत्साह के पंख का मतलब क्या है? व्हाट इज उमंग उत्साह? हमें कौन सी चीज से उमंग आता है? एक्चुअली व्हेन वी आर लाइट हार्टेड। हाँ जी, दीदी जब हम खुश होते हैं, खुशी से आता है। When we are किस चीज happy। से खुशी मिलती है? हम ज्ञानी महात्माएं हैं, हमें किस चीज से खुशी मिलेगी? बाबा के जब, हाँ जी अजय भाई, ज्ञान सुनने से, ज्ञान सुनने से। अच्छा, बिल्कुल। और दीदी जब हमें प्राप्ति होती है तब भी खुशी, उमंग होता है। प्राप्ति से खुशी होती है। ऐसे अपने चिंतन को लिखो। अगर आपसे सोचा नहीं जा रहा तो लिखना शुरू कर दो। आप नोटिस करोगे जब आप लिखोगे ना, आपको नए नए संकल्प आएंगे। बाबा को बुलाओ, बोलो पता नहीं चल रहा, आप बताओ। ऐसे लिखना शुरू करोगे तो बड़ा ऑटो मोड पे आपका चिंतन चलेगा, बड़ा सुंदर चिंतन। दीदी मुरली पढ़ने और लिखने से भी खुशी मिलती है जब हम मुरली को पढ़ते हैं। मुरली पढ़ने से
और लिखने से खुशी मिलती है अगर आप उसका स्वरूप बनते हो तो। मुरली चल रही है, आपको उसके वर्ड्स याद हैं, पर उसको आप अनुभव नहीं कर रहे तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। जी। कई बार होता है आप लिख रहे हो, वो वर्ड्स को लिख रहे हो, पर उसका कुछ अंदर नहीं जा रहा, तो भी नहीं। इसीलिए मनन चिंतन क्यों जरूरी है कि आपने एक पॉइंट लिया और उसका मनन चिंतन करोगे तो आप कॉपी नहीं करोगे। कॉपी करते हुए जरूरी नहीं है कि आपका ध्यान उसमें है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। हाँ जी। बाबा के साथ से भी बहुत खुशी मिलती है। और मतलब आई नो, जिस दिन मैंने बाबा को नहीं, मतलब द डे आई से बाबा आप मेरे साथ हो इस कार्य में, वो क्वालिटी ऑफ वर्क इज सो डिफरेंट फ्रॉम व्हेन आई फॉरगेट टू कॉल बाबा, एंड दैट इज अ फैक्ट। राइट। हाँ जी सुरुचि बहन, आप कुछ कहने लगे हो? अच्छा, और गलती से हुआ, ठीक है। तो ऐसे एक पॉइंट का चिंतन करना। सो बाबा ने जो आज वरदान दिया है उसी का चिंतन अब हम करते हैं, और चिंतन सब करेंगे। बाबा ने कहा वरदान में, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भाव। ब्राह्मण जीवन के अलौकिक मौज क्या है? अलौकिक मीन्स जो इस लोक के नहीं है। तो अलौकिक मौज में क्या है, क्या होता है, क्या है अलौकिक मौज? बाबा को मिलना, बाबा को बुलाना, which we were never able to do. We can do only as Brahmins. As Brahmins. बाबा से बातें करना. That concept was not there only. है ना। और ब्राह्मण जीवन मतलब एक बिल्कुल नया जीवन, जिसको कहते हैं द्विज। दो जीवन है, एक कलयुगी जीवन और एक ब्राह्मण जीवन। और हम कर क्या रहे हैं? कलयुगी जीवन को ब्राह्मण जीवन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कभी वहां चले जाते हैं, और पर एफर्ट क्या रहती है कि हम इसी में रहें। तभी हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हम जो भी हमारी दिनचर्या है उसको फॉलो करते हैं। दिनचर्या में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम अपने संकल्पों पर अटेंशन देते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौज कब होती है? जब मेरे संकल्प अलौकिक हो जाते हैं। हमने एक चीज को ट्रांसफॉर्म करना है, लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट। जब देखें खुद को, आत्मा देखें, किसी को देखें, आत्मा देखें, और अपने अलौकिक पिता की याद में रहें, तो क्या हो जाएगी? अलौकिक मौज। ये है बाबा ने जो बताया। और फिर अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भाव। तो कई बार बाबा कहते हैं ना मौज में रहो, तो कहीं उसमें क्या हो जाते हैं? केयरलेस। तो हमको केयरलेस नहीं होना। केयरलेस मीनिंग, बाबा ने तो बोला मौज में रहो, खाना पीना, बातें करना, साधारणता में आ जाना, वो क्या है? वो फिर हम अलौकिक मौज में नहीं है, हम केयरलेस वाली मौज में आ जाते हैं। और वो मौज क्या करती है? हमको नीचे गिराती है। जो बाबा कहता है ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कहते हैं कि उस दुनिया, वही दुनिया बेटर थी, फिर उसमें चले जाते हैं, उसमें जाते हैं, इसमें आते हैं, उसमें जाते हैं और इसमें आते हैं ना। ये है कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन को समाप्त करने का तरीका क्या है? ज्ञान की कोई भी पॉइंट को लेकर उसका चिंतन करना, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भाव। तो इसमें ब्राह्मण जीवन की मौज और दुनिया की मौज का अंतर हमको पता है, तो इसमें कर्मों की गुह्य गति कैसे आ जाती है? हाउ डज कर्मों की गुह्य गति फिट इन दिस? दीदी, वो जो कर्म हमने किए हैं, तो वो अलौकिक मौज लेने में वो एक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। तो हमको वो चीज याद रखनी है कि ये है, बट हमको इससे अपने को बचाना है एक तरह से। ठीक बोल रहे हो आप, ठीक बोल रहे हो। मतलब जो हम लौकिक रीति से मौज करते थे, वो मौज जो है हम किस में करते थे? बॉडी कॉन्शियसनेस में करते थे। इसलिए वो कर्म बिल्कुल साधारण, क्या साधारण से भी नीची स्थिति का हो जाता है। कहीं पे हम किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं,
कहीं पर हम किसी को दुख भी दे रहे हैं, अपने आप को किसी से ऊंचा दिखा रहे हैं, या कुछ किसी चीज में लिप्ति हो गए, खाने में लिप्त हो गए। सबसे बड़ी माया मैं कहूंगी एक खाना पीना भी है। बाबा कहते हैं काम विकार सबसे बड़ा, ठीक बोलते हैं बाबा, तो सभी कुछ ठीक ही बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, पर मैं कहूंगी एक खाना पीना भी एक तरह की माया है। ये मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ना मिला तो फिर वो क्या हो जाता है, कर्मों की गति कैसे हो जाती है, हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, कर्म व्यर्थ में जा रहे हैं, तो हम ब्राह्मण होके व्यर्थ में नहीं जा सकते। हमें जो चाहिए हम लें, पर अगर ना मिले तो दुख ना पाए, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो वो हो जाती है कर्मों की गुह्य गति। यानी दीदी संतुष्ट रहना चाहिए हमको, जो मिला इट्स ओके। बाबा क्या कहता है, बाबा को जब हम बाबा के बनते हैं, हम कहते हैं तू जहां बिठाए बैठेंगे, तू जो खिलाए खाएंगे, तू जो कराए करेंगे, चाहे तू झाड़ू लगवा, चाहे तू बर्तन मंजवा, हम तो वो भी करने को रेडी है सेवा में। पर फिर जब आती है तो हम कहते हैं ये मेरे लिए, मैं थोड़ी ये करूंगी, है ना। और कर भी लेते हैं तो अंदर संकल्प चलाते हैं। बाबा ने बोला सेवा तो सेवा है। जो याद प्यार है ना, पूरी मुरली का सार होता है, उसको एक बार पढ़ते हैं और मुरली को रिवाइज करते हैं। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, जो उमंग उत्साह में उड़ेगा वो तीव्र पुरुषार्थी होगा ही। सदा बाप की दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, बाप के दिल में कौन रहता है, हमारा स्थान बाप के दिल में। जरा देखो अपने आप को, ये मेरा स्थान है, बाबा का दिल। बाबा का प्यारा बच्चा ही बाप के दिल में रहेगा। हाँ, बाप के दिल में रहता है ना। ये अपने स्थिति का आसन है। ये जैसे एक सीट पर बैठते हैं, एक चेयर पर बैठते हैं, ये आत्मा का आसन है। मैं बाबा के दिल में, दिल के तख्त पर बैठता हूँ। सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, बाप और मैं और कुछ नहीं। आप सोचो बाबा के साथ है, बाबा मेरे साथ निरंतर है, कैसा लगता है ना? सदा ठहरती कला, गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये बाबा ने याद प्यार किन बच्चों को दिया, जो ऐसा बनने का पुरुषार्थ करें। ठीक है, तो अब आप सब बताओ, आज एक एक पॉइंट सब बताएंगे, आप कौन सी पॉइंट को लेकर खुशी, उमंग, उत्साह, उड़ती कला में रहेंगे। सब एक एक पॉइंट जरूर बताएंगे। ठीक है, हम यहाँ 22 सोल्स बैठे। सदा बाप और मैं। ज्ञान मिल रहा है। आप दोबारा बताएंगे, आपकी आवाज थोड़ी एको कर रही है तो सुनाए। दीदी मुरली में नया नया ज्ञान डेली मिलता है, उसको सुनते। आज की मुरली से बताओ। आज की मुरली में यही है कि नॉर्मल रहना है, लाइट रहना है। तो मैं सदा हल्की रहने वाली आत्मा हूँ। ठीक है, हल्का रहना है, हल्कापन। चलो ठीक है, और बाप की याद में बेफिक्र आत्मा। अच्छा, और दीदी मैं बंधन मुक्त आत्मा। ये बंधन नहीं होंगे तभी उड़ेंगे। और दीदी मुझे स्लोगन बहुत अच्छा लगा, अहम और वहम में नहीं रहना, रहम करना है। हाँ जी, उसको भी लेते हैं। चलो उसको पहले लेते हैं, फिर सब अपना सोचना। रेनू बहन वो भी कर ले, फिर आप देखना, मे बी यू विल चेंज योर सामान। स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम में आना मीन्स
सदा ये सोचना आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। मतलब सिर्फ अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ और मैं दूसरे को तो एक्सेप्ट करती नहीं, उसको रिजेक्ट करनी हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये ईगो है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस है। और वहम में आना, डाउट करना दूसरे को और अपने को। तो अहम क्या होता है, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। वहम क्या होता है, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, है ना, दोनों कॉम्प्लेक्स है माना दोनों मुझे नीचे गिराते हैं। वो सुपीरियोरिटी है पर वो है कॉम्प्लेक्स, है ना। आने के बजाय सर्व पर रहम करो। जब मैं अहम वहम में होंगी तो मैं कभी रहम नहीं कर सकती। कैसे, जब किसी पर रहम करना है तो हम कैसे रहम करते हैं, जब हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर हम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो हम उस पर रहम नहीं कर सकते। हम यही कहते रह जाएंगे आई एम राइट, ही इज रॉन्ग, या उस पर डाउट, ये कैसा है, हाउ कैन ही डू दिस, बड़े अजीब हैं, बड़ा ऐसा करते हैं, हाउ वियर्ड कैन ही गेट। ये सारे सेंटेंस क्या बताते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड देम, एंड व्हेन आई डोंट अंडरस्टैंड देम व्हाट विल दे डू, दे विल नॉट अंडरस्टैंड मी। विशियस साइकिल और नेगेटिविटी बन जाता है। तो रहम करना, जब हम किसी पर रहम करते हैं, कोई गलत काम भी कर रहा होता है, हम उस पर रहम क्या करते हैं कि ये बेसमझ है। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग की सीट पर आ जाते हैं। इसके संस्कार ही ऐसे हैं। So what he is doing, he doesn't know, and it's a role that he is playing. नीरूबेन, एक शब्द चेंज करूंगी, संस्कार ही ऐसे है नहीं, अभी संस्कार ऐसे हैं। संस्कार ऐसे हैं। कौन से वाले हैं, वैसे तो हैं ही ओरिजिनल वाले, है ना। ठीक है, हमारे को अपने, मैं भी करती हूँ ये गलती, तो जस्ट सुनने में लगा कि वो क्या है, वो भी है, तो वो भी बाबा का श्रेष्ठ बच्चा। तो रहम हम तब कर पाएंगे। आप देखो दुनिया में क्या होता है, जब एक होता है, हम दुनिया में देखते हैं एक बंदा विक्टिम है और एक ऑप्रेसर है। तो जो विक्टिम है उसके लिए सबके अंदर रहम भाव आ जाता है, और जो ऑप्रेसर है उसके लिए हमारे अंदर एक बहुत नेगेटिव भाव आ जाता है, आता है ना। तो जब हम उस आत्मा के लिए नेगेटिव भाव रखते हैं, हम उस सब, इतनी सारी आत्माएं न्यूज में आया, उसको हम क्या देते हैं, ऐसी एनर्जी देते हैं जिससे वो अपनी उस नेगेटिव भाव से निकल ही ना पाए। हमें उसके लिए जब रहम आए कि ये आत्मा ऐसी है कि ये वो सही वाला सोच ही नहीं पा रही है, तो क्या होगा, तब उसको एनर्जी मिलेगी उससे बाहर निकलने की। हम करते हैं उसका ऑपोजिट। जो मुझे याद आता है, एक बहुत पहले की बात है, आज की डेट में तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। एक डीपीएस में एक केस हुआ था, एक लड़के और लड़की का। उसमें सब ने उन बच्चों के लिए, उस लड़की को तो स्कूल से भी रेस्टिगेट कर दिया, वो बेचारी कनाडा चली गई, लोग उसको वहां पे भी पहचानने लग गए, इतनी वो डिप्रेशन में चली गई। उससे एक गलती हुई और उस बच्ची के लिए सबने ऐसे थॉट्स क्रिएट करे, उसको पूरी सोसाइटी ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ही रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। आप सोचो उस बच्चे की क्या हालत होगी। उसको क्या चाहिए था, रहम, है ना। और किया क्या, पेरेंट्स तक तूने ऐसा किया ही कैसे, और उसको कैसे रिजेक्शन देते हैं, ना। तो हमें हमेशा सबके लिए शुभ भाव रखना है और एक्सेप्टेंस का भाव। और एक और बात, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का जो चल रहा है, हम क्या कहते हैं, रशिया बैड, बेचारे यूक्रेन वाले, है ना। और फिर हम कई बार ये भी कहते हैं विनाश तो होना ही है, विनाश हो रहा है ना, विनाश तो होना ही है, पर हमें तो शुभ भावना रखनी है ताकि उन आत्माओं में शक्ति आए और वो अपने आप की स्थिति को बना पाए। इसका ये मतलब नहीं है हम कहें चलो इनका तो कार्मिक अकाउंट ये चल रहा है, किसी के लिए कहते हैं ना वो इसके कर्म ही ऐसे हैं, इसको तो ऐसे मिलना ही था। हमने फिर भी सबके लिए शुभ भाव रखना है, तब कहेंगे रहम भाव, अहम से दूर और वहम से भी दूर। ठीक है, सच में स्लोगन आज का बहुत पावरफुल है। तो दीदी, I've done this, it's a tried and tested thing in my life, ये शुभ कामना वाली।
there was a particular thing which was happening and it used to really irritate me, और मैं सारा time उसके बारे में सोचती रहती थी. And it was not just, coming through. Then after listening to you, listening to Baba, I started this, कि वो दुखी आत्मा है, the person is fighting itself, so let me just send love and good vibrations. And it's really amazing with that how the things are turning towards a positive way. Very good. Yeah. तो अच्छा, तो समान सब बताते चले, जिसने नहीं बताया. रेणु बहन, आप बता रहे थे. दीदी, उड़ती कला में सदा उड़ने वाली आत्मा, उड़ती कला में सदा उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा. ठीक है. बाकी अहम बहन छोड़ के रहम दिल आत्मा. वेरी गुड. और बाप को सारी अपनी कमजोरियां दे दो और बस खुशी और शक्ति लेते जाओ. बाप को सब कुछ समर्पण कर खुशी और शक्तिशाली आत्मा, खुशी में रहने वाली शक्तिशाली आत्मा. हाँ जी, अनीता बहन, आप कुछ कहने लगे. हाँ जी दीदी, उड़ती कला में रहूंगी और जो अप्स एंड डाउन आएंगे, परिस्थितियां आती है ना दिन में, तो डाउन स्थिति में मैं अपने आप को बाबा से कनेक्ट रहने की. कैसे कनेक्ट करोगे? अपनी प्राप्तियों को याद करो, प्राप्तियों को जिनमें मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे बाबा से डायरेक्ट मिलती हैं. अभी ब्राह्मण जीवन में जो मिला है वो मेरी रियल प्राप्तियां हैं. राइट. और कुछ कहने लगे हैं. आज बाबा ने बोला ना, प्यारी मंजिल और श्रेष्ठ लक्ष्य को याद. प्यारी मंजिल और श्रेष्ठ लक्ष्य को याद करने वाली आत्मा. राइट. हाँ जी, संगीता बहन, आप कुछ कहने लगे. हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि आई हैव बाबा टू होल्ड माय हैंड्स, सो आई हैव नॉट टू वरी. बाबा के हाथ में हाथ. और बाकी कौन जो भी रह गया. मैं नम्रता और अथॉरिटी दोनों का बैलेंस रखने वाली आत्मा. ठीक है. सारी मुरली रिवाइज हो रही है हमारी. यानी बाबा के दिल में रहना है, तो यानी कि अगर उसके दिल में रहना है तो मैं सत्कर्मों को हमेशा अपने ध्यान रखना है और उस पर बाबा के दिल के तख्त पर रहने वाली आत्मा. जी. आंटी कीकू बहन, आप कुछ कह रहे हो. हाँ जी, the same. I also like the balance between namrata and authority. नम्रता और अथॉरिटी का बैलेंस. ब्यूटीफुल. और दीदी, दूसरे को सुनने की क्षमता और फिर रहम दिल बनकर उसका मतलब एक तरह से उसको माफ करना या दुआएं देना. जो भी माफ तो हम नहीं कर सकते, बट हाँ उसका वेल विशर बनना. माफ तो हमें करना भी होता है. माना हम अपने मन में सोचते हैं ना, आप देखो जब कोई कुछ कर देते हैं ना, हमारे मन में एक संकल्प आता है ना, आई विल नेवर फॉरगिव हिम. ऐसे वाले थॉट्स कभी ना कभी हमने करे हैं. तो मन से जब हम फॉरगिव कर देते हैं तो हम हल्के हो जाते हैं और हम उसको भी दुखी नहीं करते हैं अपने संकल्पों से. नरेश भाई ने लिखा है, उमंग और उत्साह में रहने वाली आत्मा. ठीक है. और घबराना नहीं है, थकना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है. तो अगर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो ये तीनों चीजें वी कैन सॉर्ट ऑफ, जो एक रास्ता दिख जाता है. तो जब भी कंफ्यूज नहीं, थकना नहीं. हम घबराते कब है? जब कंफ्यूज होते हैं. और कंफ्यूज होते हैं जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, जब सोल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हम थकते नहीं है, है ना. ऑल्सो जब रास्ता नहीं मिलता तब भी, एंड इट हैपेंस, घबराते भी तभी जब रास्ता नहीं मिलता, है ना. हाँ जी. और व्हाट वर यू सेइंग, कंप्लीट योर सेंटेंस. आप कुछ कह रहे थे आगे, सविता. अच्छा, नहीं, दिस ओनली आई वाज सेइंग. उसमें एक वर्ड यूज किया है, सुकृति समथिंग. अगर जब थकते हैं तो आप पढ़ के what I understood उस वक्त was कि अगर मत ठीक होगी और अगर बाबा के साथ में साथ होगा तो थकेंगे नहीं. What I understood, I'll just see if I can find the word. Okay.
दीदी दीदी ये क्वेश्चन आता है कि ये जो मुरली आ रही है बाबा की, तो अब बाबा मुरली नहीं भेज रहे क्योंकि अब गुलजार दी तो है नहीं, तो अब हमको मुरली बाबा नहीं देंगे क्या? और नहीं, मुरली देखो, बाबा ने वी हैव 1100 अव्यक्त मुरलीज and 365 into 5 साकार मुरलीज। आप चाहो तो पहले उन्हें फिनिश करो, फिर औरों की कामना करें। हम यही पढ़ लें, इनको रिवाइज कर लें। हाँ दीदी, इतना नहीं मालूम था कि इतनी सारी मुरलियां हैं। इतनी हैं। या इट सेज कि परमात्म प्यार कंफ्यूजन को सुरजीत कर देता है। सो सुरजीत अवस्था में, या सुरजीत मीन्स डेड को अलाइव। ओके जी। सुरजीत मतलब जो आत्मा मर चुकी थी वैल्यूज से, कमियों से, उसको दोबारा उसके अंदर से वो रिजुविनेशन हो जाती है। ठीक है, और जो रह गए हैं वो भी सोच लें, शायद सोचा नहीं होगा। अलका बहन, अंजू बहन, दीपा बहन और अभिषेक भाई ने भी नहीं बताया। हाँ जी धीरेन भाई। हाँ ठीक है, तो आप सब आज अपने को जो भी आपने सामान लिया है उसमें स्थित करेंगे हर ट्रैफिक कंट्रोल पर। कल किस किस ने कदम में पदम जमा किए? हर कदम में मेरे पदम है, बाबा सिर पे छत्र छाया है। उसको एक्सपीरियंस किया? जिसने किया वो बताए क्या एक्सपीरियंस हुआ। दीदी दीदी 70% तो किया और बहुत अच्छा लगा कि मतलब बाबा साथ में थे, कॉन्फिडेंस रहा कि जो हो रहा है सही कर रहे हैं हम, वो वाली बात। और कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ जी दीदी, जस्ट एज आई शेयर्ड कि जब बाबा को साथ में रख के कदम उठाते हैं तो पता भी नहीं चलता, इतनी एफर्टलेसली वो कदम, वो कार्य ऐसे परफेक्शन में हो जाता है कि इट्स बट ऑब्वियस दैट बाबा हैज डन इट फॉर अस। यस, हमारी तो इतनी क्षमता है भी नहीं। बिल्कुल, जो बाबा ने बोला ना, छत्र छाया में रहना, सदा दिल में, ये सबसे सहज तीव्र गति है ना। एक बाबा ने टर्म यूज करी, ये तो ब्राह्मण कल्चर है। क्या है ब्राह्मण कल्चर? ये ना इंडियन कल्चर ना विदेश का कल्चर, ये है क्या है बाबा ने कहा कि ना इंडियन कल्चर है ना फॉरेन कल्चर है, क्योंकि फॉरेनर्स कहते हैं ना कि हमारा ये रीति रिवाज नहीं है, हमारा ये कल्चर नहीं है। तो बाबा ने कहा कि वी आर ऑल ब्राह्मण। पर ब्राह्मण कल्चर क्या है दीदी? ब्राह्मण कल्चर जो है वो जो बाबा की श्रीमत है वही ब्राह्मण कल्चर है, जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है। थोड़ा बाबा की और थोड़ा सा और, मैं आत्मा सबसे बड़ा कल्चर है। ब्राह्मण कल्चर है रूहानी। बस जब अलौकिक रहेंगे तो ब्राह्मण कल्चर में रहेंगे, जब अलौकिक नहीं है तो ब्राह्मण कल्चर से आउट, मर्यादा से आउट हो जाएंगे। और आपको पता है मर्यादा की लकीर को जब सीता ने क्रॉस किया तो उसकी क्या हालत हुई थी? तो वो कहते हैं अशोक वाटिका, तो एक्चुअली अशोक नहीं, बाबा कहते हैं वो शोक वाटिका में चली गई थी, मतलब दुख में आ गई थी। फिर बाबा ने बोला सभी तो एक जैसे नहीं है, कोई कोई ऐसे भी हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं और विम्जिकल बन जाते हैं, बार बार वही स्मृति में लाते हैं, मैं कमजोर हूं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नाजुक नहीं बनो, विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरी को सोचेंगे। तो बाबा हमेशा कहते हैं कमजोरी का मनन चिंतन नहीं करो, हलचल का मनन चिंतन नहीं करो। किसका मनन चिंतन करो? किस चीज का मनन चिंतन करना है? ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन करो।
अपनी कमजोरी को ही बार बार सोचेंगे, इसलिए मैं ऐसा करती हूँ, इसलिए ऐसा करती हूँ, तो कमजोरी की रिसर्च नहीं करनी है हमने तो पावर जो हमको मिलती है जिस चीज से, उसकी रिसर्च करेंगे। वही जब मन बुद्धि में घूमेगा तो बुद्धि जो होगी वो क्लियर हो जाएगी। फिर बाबा ने बोला, जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो। बाबा सबको सब कुछ दे रहा है, इस सेकंड भी हमें सब कुछ मिल रहा है, क्या हम उसको रिसीव कर रहे हैं? एक सेकंड सोचो, हम उस शक्ति को, उस ज्ञान को अपनी धारणा में लाने का एफर्ट कर रहे हैं? उसको अपने अंदर लाने का अर्थ क्या है? उसको अपने अंदर लाने का अर्थ है, बाबा ने कहा माना, मैं हूं ही ये। बाबा ने क्या बोला? तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तो मैं हूं ही ये। तुम मास्टर पवित्रता के सागर हो, मैं हूं ही ये। सिर्फ मुझे अपने अंदर से दोबारा से उस चीज को री इमर्ज करना है। फिर एक बहुत सुंदर बात बाबा ने बोली, बाबा रोज तुमको लेटर लिखते हैं। कहीं मुरलियों में बाबा बोलते हैं, तुम्हारे को रोज एक लव लेटर मिलता है, इतना लंबा चौड़ा, और रोज याद प्यार मिलता है। कहीं पर भी कोई भी मनुष्य आत्मा रोज इतनी लंबी लेटर आपको लिखे जो प्रेम से भरपूर हो, ऐसा दुनिया में होता ही नहीं। एक भी दिन बाबा कहते हैं मैं मिस नहीं करता, है ना? तो बाबा के एक तो इसलिए बाबा ने क्या बोला कि बाकी तो याद प्यार तो रोज देते ही है, कोई दिन ऐसा होता है जब आपको याद प्यार ना मिले। बाबा क्या कहते हैं, कभी तो तुम मिस कर देते हो और कभी मिक्स कर देते हो लौकिकता से। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। जो लाडले बच्चे हैं, छोटे हैं, माना नए नए ज्ञान में आए हैं, बाबा उनको एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो। मिल रहा है, केयरफुल और क्लियर नहीं है। केयरफुल रहना मतलब सदा स्मृति स्वरूप रहना। हमारा खेल किस चीज का है? स्मृति और विस्मृति का। तो केयरफुल रहना मीन्स याद रखना। कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, ये मैं कहां से आया? जो भी आरती बहन ने शेयर किया, आप चाहे लौकिक कर्म कर रहे हो, असाधारण कब है? जब उसको आप रूहानी बनकर करते हो, बाबा को साथ में रखते हो। मैं तो कर ही नहीं रही हूं, कराने वाला करा रहा है, करनहार अब किए जाए। ठीक है, ये आज की मुरली रही। और जो बाकी जिन्होंने अपने सामान्य बताए, बताना चाहते हैं? मैं प्रेम में ही आत्मा हूँ। मैं प्रेम में ही आत्मा हूँ। ओके। और जो रहते हैं, मैं नाम नहीं ले रही बिकॉज आई डोंट वांट टू पुट प्रेशर, बट आई वांट यू टू से इट इफ यू कैन। हाँ जी, अलका बहन आप कुछ कहने लगे? मैं निरंतर याद में रहने वाली आत्मा हूँ। निरंतर याद में रहने वाली, निरंतर मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है। और कौन रह गया? चलिए, जिसने नहीं भी बताया वो अब सोचकर अपने लिए सामान लिख लेना। ठीक है, तो जो वरदान है हम उसी को लेंगे योग में, जो एक्चुअली पूरी मुरली से भी कनेक्टेड है। किसी का क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। दीदी, ये जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं और हम फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये सब सब्जेक्टिव फीलिंग है। मतलब दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। कैन इट बी क्वांटिफाइड?
I haven't understood your question. दीदी क्वेश्चन ये कि जितना हम ये अनुभव कर रहे हैं तो ये एक सब्जेक्टिव फीलिंग हो गई ना, हम आत्मा फील करके सब सब्जेक्टिव है, तो क्वांटिफाई तो नहीं कर सकते। जैसे प्यार है, प्यार कभी क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता। राइट, क्वांटिफाई, अच्छा आई थॉट यू सेइंग क्वांटिफाई, ओके ठीक है। इन चीजों को ना, जैसे वो गीत भी है ना, तेरा जो प्यार है वो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है आंखों से, बतलाया नहीं जाता। मीन्स हम इसको वर्णन नहीं कर सकते, हम सिर्फ बोलते हैं अति इंद्रिय सुख, बस उसमें ही सारा कुछ आ जाता है। और सबका अनुभव कुछ अलग हो सकता है, जिसको जो चाहिए बाबा उसको वो दे रहे हैं ना। दीदी एक ये भी बात हुई ना, अगर हम वर्ड क्वांटिफाई यूज करते हैं, दैट मीन्स वी आर मेकिंग ए लिमिट, so this is limitless. करेक्ट, बिल्कुल। सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल एंड अलर्ट। और अपनी प्रकृति के बीच सीट पर सेट होंगे। मुझ आत्मा का इस शरीर में रहने का स्थान, दोनों प्रकृतियों के बीच, दोनों आंखों के पीछे मैं एक दिव्य सितारा, सारा ध्यान स्वयं पर लाएंगे। जैसे जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, मेरा प्रकाश और पावरफुल हो रहा है। मैं आत्मा रूहानी मौजों में रहने वाली कलयुगी जन्म से फ्री होकर अपने द्विज ब्राह्मण जन्म में रहने वाली ब्राह्मण कल्चर में, ब्राह्मण कल्चर को फॉलो करने वाली ऐसे अविनाशी मौज में रहने वाली आत्मा, ब्राह्मण कल्चर अर्थात रूहानी मौज, अविनाशी मौज, अविनाशी पिता के साथ रहने वाली मैं आत्मा। मैंने पहले जीवन में
अल्पकाल की मौज को बहुत इम्पोर्टेंस दी, उसको ही जीवन समझा। और आज सदा काल प्रसन्न चित स्थिति में रहने वाली स्थिति को अनुभव करती हूँ। इस यथार्थ ब्राह्मण जीवन को मैं अनुभव करती हूँ। इस रूहानी नशे को अनुभव करते हुए मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा, बाबा का प्रकाश स्वयं पर अनुभव कर रही हूँ। जैसे बाबा मेरे संकल्पों से राजी हो, मुझ पर अपनी कृपा आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बाबा मेरे इन श्रेष्ठ संकल्पों से जैसे बहुत प्रसन्न है। परम धाम से मुझ पर एक पावरफुल लाइट का फ्लो आ रहा है, एक पिलर के समान, जो मुझ आत्मा में एक नवीन शक्ति का, ऊर्जा का अनुभव करा रहा है। ये लाइट जैसे मुझे ऊपर परम धाम की ओर खींच रही है। और मैं आत्मा बाबा के पास पहुंच जाती हूँ और बाबा के बिल्कुल समीप करीब सिर्फ मैं और बाबा और कुछ नहीं।
मैं आत्मा संपन्नता का, खुशी का, एक नए उमंग उत्साह का अनुभव कर रही हूँ। हल्की हूँ, सूक्ष्म लोक में पहुंच जाए बाप दादा के सामने। और अब बाप दादा को कोई भी बात बची हो जो हमें भारी करती है, दे दे। अच्छा बुरा सब कुछ अर्पण कर दे। अब बाबा ने हमें अपने पास बिठाया और नीचे धरती के कोने पर स्वर्ग का दृश्य दिखाया। बाबा कहे यही आपका श्रेष्ठ लक्ष्य है, सतयुग के राजा। मुझे सुंदर दृश्य जैसे धरती एक गोल्डन बॉल की तरह बहुत सुंदर नजर आ रही है। मुझे अपनी मंजिल बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। और अब बाबा से दृष्टि लेते हुए वापस नीचे आ जाए। अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाए। और आज हम सारा दिन उड़ने का अनुभव करते रहेंगे, हल्के रहेंगे और अपने स्वमान में भी स्थित रहेंगे। ओम शांति। शांति दीदी। शांति शांति। ओम शांति। शांति।